कल अपन श्री अरविंद ने क्या कहा है इसके विषय में, पतंजलि की जो पद्धति है उसके बारे में। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं जहां से हम पढ़ रहे थे उसको आगे। ये एक पैराग्राफ हमारा बचा था। ये अपन ने कर लिया था कि संयम, कोवर्शन ऑफ ऑल वृत्तिज, चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध जो है वो अगर कर लेते हैं तो पतंजलि के हिसाब से ये योग की परिभाषा है। तो इसके अंदर हमने यहां तक पढ़ लिया था ये, बट हाउ इज दिस साइलेंसिंग ऑफ द वृत्तिज टू बी इफेक्टेड। वृत्तियों की ये साइलेंसिंग है, इनका निरोध है, इनको शांत करना है, ये होगा कैसे। फॉर द यमाज एंड नियमाज, यम और नियम जिनको उन्होंने कहा एक्सरसाइजेज और हैबिट्स, दो तरीके की, ये चार चार पांच पांच तरीके की ये बताई थी। ओनली एस्टेब्लिश सर्टेन गुड हैबिट्स ऑफ लाइफ, अगर यम और नियम जो हैं उनका आप पालन करते हैं तो सर्टेन गुड हैबिट्स ऑफ लाइफ ही एस्टेब्लिश करती हैं। हालांकि वो भी हमने देखा कितनी मुश्किल हैं उनको फॉलो करना। ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, ये सारे के सारे, फिर बाद में स्वाध्याय है, ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, ये जितनी चीजें थी इनका अभ्यास यम और नियमों के अंदर आ जाता है। और इसका पालन यानी कि एक दिन, एक लंबे समय, जब तक कि आप उसमें सिद्ध न हो जाएं, क्योंकि उनमें सिद्ध होंगे तब जाके अगली अवस्था के अंदर आप पदार्पण कर सकते हैं। दे डू नॉट थॉरली प्योरीफाई माइंड एंड हार्ट, अगर आप इनका पालन करते हैं तो भी माइंड और हार्ट शुद्ध नहीं होते। इसके अंदर ये देखिए बार बार अपन इस निष्कर्ष के ऊपर आ रहे हैं इस सारे के माध्यम से कि हम अगर ये मार्ग अपनाते हैं, हम माँ और श्री अरविंद को अपना पूर्ण समर्पण करने का प्रयास करते हैं, अंदर से कोई बात है, तो अपने आप ही जो इसकी परिणति है इन सारों की, उससे हम आरंभ करते हैं, या वो हमको मार्ग में जहां जितना जैसे जो मिलना होता है और जिस मार्ग से हम चलते हैं उसके परिणाम इससे कहीं ज्यादा एनकम्पासिंग होते हैं, इससे कहीं ज्यादा जो है और गंभीर, व्यापक होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जी हम इससे बच निकलने के लिए ये कहें हम कुछ नहीं करें और इससे हमको और व्यापक परिणाम मिले, ये नहीं हो सकता। वी हैव टू डू इट बाय ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल बाय रिप्लेसमेंट, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन अभ्यास, रिप्लेसिंग बैड वृत्तिज बाय गुड, द मैनी गुड बाय द फ्यू बेटर, द फ्यू बेटर बाय द वन बेस्ट, until we arrive at absolute संयम। तो इसको शुरू कैसे करना है, चित्त की वृत्तियों का आप संयमन करोगे, वो कैसे करोगे। प्रोसेस ऑफ रिमूवल बाय रिप्लेसमेंट, आपको कोई चीज हटानी है चित्त की वृत्तियों के अंदर से, तो आप उनको हटाने की प्रक्रिया रिप्लेसमेंट के द्वारा किसी एक को दूसरा उसके स्थान के ऊपर ले आए, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन अभ्यास, और सदा ही आप उसमें कितना अभ्यास करते हैं उस पर निर्भर करते हैं। रिप्लेसिंग बैड वृत्तिज बाय गुड, आपका इस समय ये काम करने का अभ्यास है, आपको पता चल गया अभी ये अभ्यास ठीक नहीं है, इसकी बजाय ये वाला अभ्यास लेके आओ। भाई गीता के अंदर उसको कहा कि भी कर्म के अंदर एकाएक आपको ये कह दिया है कि कामना नहीं होनी चाहिए, इसकी बजाय किस तरीके से करो, यज्ञ रूप से करो। जो भी आप काम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे पहले आप माँ को ये कहिए, माँ मैं आपको ये ऑफर करता हूँ। भगवान को भोग लगा के आप खा रहे हैं, एक एक चीज के अंदर जब आप उनका आह्वान कर रहे हैं तो ये रिप्लेस कर रहे हैं, आप घोर तरीके से अपने ही निमित्त कोई चीज कर रहे थे, अपने ईगो के कर रहे थे, उसकी बजाय धीरे धीरे आप रिप्लेस कर रहे हैं कोई ऐसी चीज, आपसे अलग कोई चीज। तो रिप्लेसिंग बैड वृत्तिज बाय गुड, मैनी गुड बाय द फ्यू बेटर, और बहुत सारी जो अच्छी आपके अंदर वृत्तियां होंगी
उसको उससे बेहतर वृत्तियों से आप रिप्लेस करते हैं, और फ्यू बेटर बाय द वन बेस्ट, और कुछ जो बेहतर है उनको एक बेस्ट वृत्ति है उसके द्वारा आप प्रतिस्थापित करते हैं, अंटिल वी अराइव एट एब्सोल्यूट संयम, जब तक कि हम पूर्ण निरपेक्ष संयम तक नहीं पहुंच जाते। ये तरीका बता रहे हैं। देखिए, हमको ये फॉलो हो सकता है अगर आपके किसी के जस्ता हो, किसी के फ्रेमवर्क में ये आवश्यक लगता हो कि भी ये ट्राई करके देखते हैं, एक अभ्यास के हिसाब से, एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। और किसी की पर्टिकुलर इस समय फ्रेमवर्क समय इस तरीके का हो कि वो ये कहे नहीं नहीं मेरे लिए तो आवश्यक है, तो वो भी करके देख सकता है। दिस कैन बी डन नॉट इजीली, आसानी से तो नहीं किया जा सकता, बट विदाउट इनसुपरेबल डिफिकल्टी if the power of concentration is thoroughly attained by Patanjali's method। अगर आप में एकाग्रता की शक्ति पूरी आ गई है तो फिर बाद में इसको किया जा सकता है। इतना सहज भी नहीं है, पर इतना कोई असंभव रूप से मुश्किल भी नहीं है कि ये न किया जा सके। इनफैक्ट इसमें अगर व्यक्ति मेहनत करे उसकी बजाय तो माँ के ऊपर क्यों नहीं केंद्रित हो, अपने आप को पूरा उनके कार्य के ऊपर केंद्र कर रखना अपना, और हर क्षण कोशिश ये करे कि कल किया उससे आज बेटर करेंगे, कल जितना माँ को दे पाए थे आज और बेटर देंगे। पूरा उसका आप आकलन करें कि भी मैंने कितना किया कितना नहीं किया। संयम इज ए माइटी पावर, बड़ी शक्तिशाली चीज है अगर संयम कर सकें। यहीं से अपन ने शुरू किया था गीता के अंदर जो प्रैक्टिकल चर्चा थी, संयम और निग्रह कैसे, क्या उसका बिल्कुल व्यावहारिक स्वरूप देखिए आपने, कितना लॉजिकली सारी चीज चल रही है। जब इसके पॉइंट्स बना के हम खुद इसको एक पूरा अपनी चेतना में रिजोल्व करेंगे कि हाँ अच्छा ये चीज है, पूरी शब्दावली को लिख के बार बार उसका मंथन करके उसका चिंतन करके फिर ये पूरी एक पिक्चर बन जाएगी। फिर ये समझ में आएगा अच्छा संयम का स्थान यहाँ पे है, इसका स्थान यहाँ है। वॉट एवर द योगिन डज संयम अपॉन, सेज पतंजलि, दैट ही मास्टर्स। तो योगी जो है जिस भी चीज के ऊपर संयम करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसी को वो जीत लेता है। The knowledge of one's past lives, of the thoughts of men in this world and spirits in the other, अपनी जो पिछले जीवन है उनको जान सकते हो, दूसरे लोगों के विचार जान सकते हो, इस जगत के अंदर जो अलग अलग तरीके के लोग हैं उनके, और स्पिरिट्स इन दी अदर, और दूसरे जगतों के अंदर आत्माएं हैं उनके, उनसे संपर्क साध सकते हो, वो क्या समझती सोचती हैं उन वो आप जान सकते हो। द विजन ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर, अतीत का और भविष्य का आप विजन आपको दिख सकता है वो। द नॉलेज ऑफ ऑल दैट इज इन द प्रेजेंट, द मास्टरी ऑफ नेचर, द सिद्धीज ऑफ द हठ योगिन, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, all power, all bliss, all knowledge is in his grasp। तो भगवान का साक्षात्कार है, समस्त शक्ति है, समस्त आनंद है, समस्त ज्ञान है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आ जाता है, वो उसकी पकड़ के अंदर आ जाता है। As to what he shall do with the power, पतंजलि leaves the choice to the successful yogin। अब वो उस शक्ति का क्या करेगा, पतंजलि इस बात को योगी के ऊपर छोड़ देता है। अब यहाँ आके गड़बड़ है ये बात। हालांकि वो ये मान के चलते हैं कि निम्न प्रयोग के अंदर वो नहीं लेगा, अगर वो लेता है इसका मतलब अभी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। वो ये मान के चलते हैं कि लोअर आपके अंदर इंट्रूजन नहीं होगा, जबकि अगर आप ये माने कि आपके अंदर सबकॉन्शियंट है, इनकॉन्शियंट है, सारी चीजें हैं, अगर उसी से काम हो जाता तब तो फिर श्री अरविंदो को इतनी मेहनत, जो उन्होंने नया एक आयाम हमको प्रदान किया है, अतिमानस की जो बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो यहीं से हो जाता और लोग अभी तक कर ही लेते। वो होता नहीं, और जितना ये श्रम साध्य है उतना तो हमारा जीवन काल ही नहीं बचा। पहले तो इतनी मेहनत करो, कैसे करो, न तो आपको गाइडेंस इस चीज की, न इतनी कोई क्षमता बची अब इस चीज को करने की। तो हम इसकी परिणति से क्यों नहीं शुरू कर देते? अगर ये पावर है और फिर भी हमारे अंदर, उसको काम में कौन लेने वाला है? अगर अंतरात्मा सही स्थान पे नहीं है या उसका आविर्भाव नहीं हुआ,
तो पहला प्रयास तो अंतरात्मा के आविर्भाव का करना चाहिए। वो अपने साथ अपने सारी पावर है, सारे ब्लिस है, सारा ज्ञान है, अपने आप ही ले आएगी। अरे भाई, इसमें हम इतना मेहनत करें, उसकी बजाय एक शक्ति ही नई उतार लाएं। जैसे ही हम ये समर्पण का भाव लाते हैं, माँ के प्रति ओपन होने का भाव लेके आते हैं, वो अपनी क्रिया अपने आप ही ली आती है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, ये सभी प्रक्रियाओं से ऊपर की प्रक्रिया है। जीवन में क्या करें, व्यापार में क्या करें, शिक्षा अगर कर रहे हैं उसमें क्या करें, माँ को पुकार लो। माँ के निमित्त हम कितना उसको समर्पित करके कोई कार्य कर सकते हैं, तो धीरे धीरे पता चले कि कार्य मैं नहीं कर रहा। शुरू के अंदर जो हम एट्रीब्यूट करते हैं खुद के ऊपर, वो होने की बजाय पता चलेगा कि भी ये तो माँ कर रही है। तो ये जो परिणति है, हम उसकी सीढ़ियों की बजाय हमने शुरू ही परिणति से कर दिया, और उसकी सीढ़ियां अलग तरीके से चलेंगी। इसीलिए इसका नाम वो पूर्ण योग देते हैं। इसके अंदर भी बाद में आएगा। तो एक तो ये चीज हो गई जिसके अंदर जो पहला सेंटेंस हमारा था कि लोग शरीर और प्राण से शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने हठ योग, राजयोग की दोनों की बात करी। उसके अंदर आसन है, प्राणायाम है, कुंभक है। इनका एक मोटा मोटा रूप क्या है। फिर बाद में इसके अंदर अष्टांग योग की जैसे वो बात करें कि धीरे धीरे चित्त शुद्धि है, तो उसके अंदर आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर बाद के अंदर इस तरीके से ये आठों की जो बात करते हैं कि एक एक स्तर है इनके, या किसी अन्य तैयारी या प्राथमिक चीज की कोई आवश्यकता नहीं है यदि संकल्प शक्ति से व्यक्ति आरंभ करता है। अब इसके अंदर भी धीरे धीरे हमने ये भी बात करी कि संकल्प, कौन सा संकल्प, क्या आसन करने के अंदर संकल्प नहीं चाहिए? प्राणायाम करने के अंदर जिस तरीके की पद्धति इन्होंने बताई, वो तो सामान्य संकल्प क्या, हमको नजर ही नहीं आता इस तरीके का कैसे करेगा व्यक्ति, कैसे इतना उसके अनुशासन रख पाएगा। यम नियम के लिए ये अनुशासन रखना मुश्किल है, उसमें ही हमारी संकल्प शक्ति हमको लगती नहीं कि इतनी है हमारे अंदर। उसके बाद की तो सीढ़ियां हैं, वो एक से एक, एक से एक। इसीलिए श्री अरविंदो ने वहां कहा कि पतंजलि ने इनको पहले नंबर पे रखा है यम नियम को। पता नहीं ये अपने आप में इतने मुश्किल है कैसे इन्होंने, पर क्योंकि इसके बाद ही दूसरे आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से उसको सबसे पहले एक सीढ़ी दर सीढ़ी रखा है। अब इसके अंदर आगे आती है, जहां तक योग का संबंध है, हमारा यही सेंटेंस जो जहां यौगिक साधन हमने शुरू किया था, पेज आपका 123, यही दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। श्री रामकृष्ण ने कोई इस तरीके की पद्धति की आसन पे मास्टरी करी हो, प्राणायाम पे मास्टरी करी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। इनका एकमात्र तरीका क्या था कि अपने आप को पूर्ण रूप से, बेबी कैट, दो इन्होंने उदाहरण दिए। एक तो बेबी मंकी, वो अपनी माँ को पकड़े रहता है, तो उसकी शक्ति जब तक काम कर रही है, पकड़ ढीली पड़ गई उसकी, वो छूट जाएगा, माँ को पकड़ रखा है। और एक ऐसा है जिसने, वो कह रहा है खाली आपको तो माँ को पुकारने की जरूरत है। वो बिल्ली का शावक जो है म्याऊ म्याऊ करता है, माँ आती है, उसको मुंह में उठाती है, उसको चिंता ही नहीं है वो कहाँ उसको लेके जा रही है, पहाड़ के ऊपर लेके जा रही है, उसको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी उसकी पकड़ के अंदर है। तो रामकृष्ण जी ने ये चीज अपने जीवन के अंदर करके हमको ये दिखा दी कि माँ के निमित्त अगर अपने आप को, या माँ को छोड़ दो, अपने आप को उनके भरोसे पूर्ण रूप से आप जब छोड़ देते हैं, फिजिकली भी वो, किसी को सामान देना था वो गए, अब वो व्यक्ति नहीं था, तो उसके घर पे उसकी वाइफ या जो भी था उसको कहा कि भी उनको आप ये चीज दे देना। जब वापस लौट रहे थे, घर से बाहर निकले, मुड़े तो उनको कुछ सामने दिखाई नहीं दे, कोई चीज नजर नहीं आए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, वापस घर की तरफ नजर करे, दिखना शुरू हो जाए। कुछ देर तक तो समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर बाद में समझ आया, उन्होंने कहा जी मेरा सामान वापस करो, मेरे को उसी व्यक्ति को देना था। जब वापस सामान लिया तब उनको दिखना शुरू हुआ। आप ये सारी चीजें रामकृष्ण जी की जो वचनामृत है, या और बहुत सारी पुस्तकें हैं रामकृष्ण जी की,
बाकी महेंद्र नाथ जी ने जो उन्होंने उनकी लिखी है वो तो बड़ी प्रामाणिक है, उसके अलावा और भी कई हैं। वो जब देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से दे दिया माँ को, तो ये है पहले शक्ति उपासना करो, अपने आप को दो भाई। यहां से शुरू करेंगे तो ये है संकल्प। देखिए धीरे धीरे हम आज जिस स्थिति के अंदर है, जहां से आज देंगे, यहीं नहीं रहेंगे हम। जैसे हमने जितना भी प्रकाश मेरे पास है, उसकी सहायता से जितने कदम मेरे को वो प्रकाश देता है, उतने कदम अगर मैं चला, तो प्रकाश भी तो आगे चलता रहेगा मेरे साथ। और ये प्रकाश इस तरीके का है कि कुछ कदम आप चलते हैं तो ये प्रकाश भी और प्रखर हो जाएगा, फिर आपको और दूर तक का एरिया नजर आएगा। या खाली ये तो एक डायमेंशन के अंदर नहीं, आपको और अलग 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 डायमेंशन, जैसे ये कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर है, वो इसमें काम करना शुरू कर देता है। आपके सूक्ष्म और जो चीजें हैं, कितनी कितनी लेयर्स हैं, वो सारी काम करनी शुरू कर देती हैं। तो ये कोई एक डायरेक्शन की बात नहीं है, एक डायमेंशन की बात नहीं है ये। पर शुरू करना होगा जहां भी आप खड़े हैं वहीं से, जितना भी आपके पास प्रकाश है उतने से। और निश्चित हमारे पास है ये इतना, हमारी विवेक बुद्धि इतनी प्रखर तो पर्याप्त है अभी, कि जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उसको अगर हम लागू करते हैं तो हमारा आगे का मार्ग और है वो स्पष्ट करेगा, वो और हमको आगे ले जाने के अंदर सहायता निश्चित रूप से करेगा। पर ये सारी चीज किसके ऊपर निर्भर है? हमारी सिंसियरिटी के ऊपर। ये है हमारी संकल्प शक्ति, वो आगे लेके जाएगी। माँ के प्रति हमारी निष्ठा, तो यहां से हमको शुरू करना चाहिए। संकल्प और शक्ति योगी के लिए प्रथम आवश्यक साधन है। इसीलिए वे सदा ही कहा करते थे, याद रखो कि तुम ब्रह्म हो। और स्वामी विवेकानंद को उन्होंने यह एक केंद्रीय संदेश के रूप में दिया, आप ईश्वर हैं। यदि आप ऐसा चयन करते हैं तो आप शुद्ध, सिद्ध और बाकी सब कुछ हो सकते हैं। या यदि आप अन्यथा चुनते हैं तो आप इसके ठीक विपरीत भी हो सकते हैं। मतलब आप फिर बाद में सिद्ध या शुद्ध नहीं होंगे। अगर आप चयन करते हैं कि आप परमात्मा नहीं हैं, फिर आप मान बैठते हैं, ठीक है, आपके साथ वही काम होने वाला है। वहीं आप अगर ये मान लें, पर मानना मतलब ये थोड़ी है कि मेंटल एटीट्यूड आपने यूं ही मान लिया, ये नहीं मान सकते। इसका क्या अर्थ है? तो ये इसके विषय में विवेकानंद जी क्या कहते हैं, उनकी एक राइटिंग है, वो मैं आपसे इस विषय में शेयर कर देता हूँ। वो पढ़ने के बाद शायद हम इसकी आगे की जो बातें हैं वो धीरे धीरे ऐसे खोलते चलेंगे। अभी तक तो जो बात है उसमें कोई प्रश्न है रविकांत जी, या किसी के भी कोई इसके अंदर अभी तक बात समझ में आ रही है? विनीता, ठीक चल रहा है क्या इसके अंदर? अभी तक जिस तरीके से हम चल रहे हैं सारी चीज को खोल के, क्योंकि जो जो शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया, अपना प्रयास ये रहा कि पहले वो शब्दावली से हम थोड़े से एक्वेंटेड हों कि उसका अर्थ क्या है। वो अभी तक तो अपन ने किया। अब इसके अंदर आगे ये कह रहे हैं कि विवेकानंद जी को उन्होंने ये कहा तो उसका अर्थ क्या है, वो फिर उससे आगे चलते हैं। तो रविकांत जी यहां तक ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये यूं तो उन्होंने अनेकों स्थान के ऊपर इस चीज के ऊपर बहुत बल दिया है विवेकानंद जी ने, क्योंकि उनका तो सारा ही इस चीज के ऊपर था कि संस्कृति को, और श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं कि वेदांत के आधार के ऊपर हमको इस सारी चीज को स्थापित करना होगा। स्क्रीन मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल गई होगी, ये है सोहम। ये पुस्तक जो हमारी साहस और प्रेम विवेकानंद जी वाली है, उसका पेज है 32। आप लोगों के पास अगर प्रिंटेड टेक्स्ट है, बुक है आप लोगों के पास, तो आप वो उपयोग में ले सकते हैं। 32 नंबर पेज है। सोहम, यहीं से कि मैं परमात्मा हूं, यही बात उन्होंने, रामकृष्ण जी ने कहा सबसे पहले इस चीज का साक्षात्कार करो। और विवेकानंद जी का सारी चीज का आधार यही था। और इसीलिए देखिए कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र के अंदर जो चीज यहां स्थापित कर दी, मतलब जिस उम्र के अंदर वो करके चले गए, वहां तक तो व्यक्ति के होश नहीं आता कि वास्तव में है क्या, चीजें संभाल नहीं पाता वो कि स्थितियां क्या है, बात क्या है।
इतिहास क्या है, इतना गहरा कैसे पता चल गया इनको? तो ये हम एक और पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट उस पूरे पैराग्राफ योगिक साधन के पहले पैराग्राफ के लिए थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। व्यावहारिक दैनंदिन जीवन में हमें छोटी छोटी चीजें चोट पहुंचाती हैं, छोटे छोटे जीव हमें दास बनाए हुए हैं, ये तो हम देखते ही हैं सारे समय। हम दुखी इसीलिए इसलिए होते हैं कि हम समझते हैं हम शांत, शांत मतलब सीमित है, लिमिटेड है, स अंत, शांत नहीं है, ये शांत है या सीमित है, हम क्षुद्र जीव हैं, इसीलिए इसलिए होते हैं हम। परंतु तो भी यह विश्वास होना कि हम अनंत हैं कितना कठिन है। इस सब दुख और शोक के बीच जब एक छोटी सी वस्तु मेरे संतुलन को बिगाड़ सकती है, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं विश्वास रखूं कि मैं अनंत हूं। और तथ्य तो यही है कि हम अनंत हैं, और चाहे सचेतन रूप से या अचेतन रूप से हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हैं जो अनंत है। इसलिए कह रहे संपूर्ण जीवन योग है। भाई उसमें आनंद इस चीज का है कि हम सचेतन रूप से करें, नहीं तो प्रकृति भी योग कर रही है। जड़ तत्व से प्राण के अंदर आया, प्राण से मन के अंदर आया, मन से, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो वस्तुओं की गति है उसके अंदर अतिमानस का आना अवश्यम भावी है। अगर पूरी मनुष्य जाति भी ये कहे कि हम इसको रोकेंगे, हम नहीं मानते अतिमानस आएगा, तो सारे पशु मिलके अगर कोशिश करते मनुष्य के आविर्भाव को क्या रोक सकते थे? क्या सिक्योरिटी थी मनुष्य की जब पहली बार यहां धरती के ऊपर आया? भाई कौन से तो उसके पास मकान थे, कौन सा रहने का, खाने पीने का क्या साधन था? और चारों तरफ जो जितनी प्रकृति थी या पशु थे उसके अंदर कौन उसको सपोर्ट करने वाला था? अगर ऐसे के अंदर मनुष्य का आविर्भाव हुआ है, और जब जड़ प्रकृति थी उसके अंदर से जब लाइफ आई, तो उसको भी तो सपोर्ट किया है ना, जबकि उस समय तो माहौल, वातावरण, जो पर्यावरण है वो भी उसके लिए कंड्यूसिव नहीं था। साइंस ही कह रही है कि कैसे कैसे स्रोत हैं जिनके अंदर से जीवन, पहला जीवन जो है वो वहां आया। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे किस तरीके से पैदा हुए असंभव परिस्थितियों में, तो आज तो ऐसी बात ही नहीं है। तो अगर हम ये कहें नहीं, कैसे आप तो ऐसी कपोल कल्पना की बात कर रहे हैं, तो ये कल्पना तो पृथ्वी के आरंभ से ही या उससे पहले से ही चलती आ रही है, क्योंकि पृथ्वी भी कोई ये संयोग थोड़ी है। जैसे श्री अरबिंदो का कोटेशन है कि जर्नी टू द डिवाइन लाइफ, कि ये जो यात्रा है वही एकमात्र करने योग्य चीज है, एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, वर्क ऑफ वर्क्स। अगर ये नहीं अपनाया जाए तो निरर्थक है हमारा जीवन। नहीं तो पृथ्वी ऐसे ही है कि कीचड़ और पानी और इन सब के संयोग से एज इफ इसके अंदर जीवन जो पैदा हो गया, और उसमें जैसे और अनंत कीड़े कुलबुला रहे हैं वैसे हम कुलबुला रहे हैं, और इससे ज्यादा हमारी क्या विशेषता है? तो जर्नी टू असेंशन टू द डिवाइन लाइफ, अगर उसकी ओर चलेंगे तो ही एकमात्र औचित्य है हमारे जीवन का। नहीं तो और दूसरे जैसे कीड़े कुलबुला रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन है, और कोई विशेषता नहीं है इसके अंदर। हम अनंत हैं, और चाहे सचेतन रूप से या अचेतन रूप से, तो क्यों ना सचेतन रूप से हम कॉन्शियसली क्यों ना चलें इसके ऊपर। हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हैं। भाई अगर हम आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं पर पा नहीं रहे, क्योंकि आनंद वास्तव में जब हम डीपर चीज में जाते हैं उसका कंटेंटमेंट सही है। हम इंद्रियों के भोग के पीछे भाग रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं मेरे को इसमें सुख मिल जाए, मेरे को इसके अंदर आनंद मिल जाए, क्योंकि सारी चीज आनंद को ही खोज रही है, पर उसको यही नहीं पता कि ये खोजूं कहाँ मैं। धीरे 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 अगर कोई चीज आविर्भाव हो, वो अंत में ये बताए अरे सच्चा आनंद तो इसमें है। देख लीजिए आपने, जिस क्षण आप माँ के जितना संपर्क में रहे हैं और जितना ही प्योरली आप उसके संपर्क में रहे हैं, जब भी बीच के अंदर माँ के अलावा और कई बीच में दूसरी चीज घुसाती हैं, चाहे वो व्यावहारिकता के नाते घुसाती हों, क्या करें हमारे परिवार के प्रति या इसके प्रति प्रतिबद्धता है, तो अंत में आप ये पाते हैं कि मुंह के अंदर कड़वा टेस्ट रहता है। और चाहे आप ऐसी चीज है, आप कहे भाई है तो इम्प्रैक्टिकल, पर माँ के निहित में ये करता हूं,
तो आप हमेशा ये पाएंगे कि आप बहुत लास्ट के अंदर आप अच्छा ही महसूस करेंगे। चाहे शुरू में आपको लगा होगा अरे असंभव चीज है ये कोई बात है क्या? क्योंकि माँ ने जितने भी निर्माण किए वो कोई संभव तो होने वाले थे ही नहीं। श्री अरबिंदो ने जिस चीज का जो स्वप्न देखे, उनके सारे स्वप्न, उन्होंने कहा शुरू में जब मैंने 5 वो जो स्वप्न थे उनके, कि मेरे जी पहले तो जब शुरू के अंदर मैंने ये देखे तो लगा कि ये तो सारे ही संभव है। जिसके अंदर सबसे पहला तो भारत की स्वतंत्रता थी, उसी के लिए तो सारा उन्होंने योग करने का और कहा कि मेरे को इससे सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो सचेतन या अचेतन रूप से हम इसी के अन्वेषण में लगे हैं। हम सदा उसी की खोज में हैं जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है। इसलिए कोई चीज हमारे अंदर है, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप ये है। हम क्यों इस चीज की खोज करते हैं भाई? लाइफ डिवाइन का पहला ही, कि मानव की जो अभिप्सा है, पहला कोटेशन ही तो यही है। क्या है कि अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर मानव जाति ने जब से सोचना समझना, या जो भी उसकी डीपेस्ट एस्पिरेशन रही है, गॉड, लाइट, फ्रीडम और इमोर्टेलिटी, इन चीजों की, ये चीजें जो है पहले समय से लेके आज तक, और इसमें विचित्र बात क्या है कि आज तक कभी संसिद्ध नहीं हुई, और फिर भी मनुष्य जाति इसके पीछे लगी हुई है। तो ये इस चीज का निश्चित प्रमाण है कि ये चीज इसको मिलेगी। ये हमेशा से हमारे अंदर रही है, और ये हमेशा ही जब तक संसिद्ध नहीं हो जाती तब तक ये कभी नहीं जाने वाली। चाहे विज्ञान ने इसके विरुद्ध ये कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई लाइफ डिवाइन आप शुरू करते हैं, शुरू ही इस पैराग्राफ से होती है। कभी ऐसी कोई मानव जाति नहीं हुई जिसका कोई धर्म न रहा हो। और धर्म का प्रयास क्या है? किसी ऐसी शक्ति के साथ आपका संबंध स्थापित कर देना जो आपसे महानतर है, कोई दिव्यतर है, कोई ऐसी सत्ता आप स्वीकार कर रहे हैं। उससे संपर्क में कैसे आऊं मैं? उसका साधन है, उसका माध्यम है धर्म। पर एकमात्र जो व्यापक तरीके का धर्म रहा, सनातन धर्म हम जिसकी बात करते हैं, वो व्यक्ति जिस पायदान पे खड़ा है वहीं से लेके उसको चल पड़ता है। या जो किसी न किसी प्रकार के ईश्वर अथवा देवताओं की पूजा न करती रही हो। ऐसा कोई जाति, जनजाति, संप्रदाय, कबीला कोई ऐसा न रहा जिनकी अपनी मान्यताएं या जिनका अपना तरीका न रहा हो, जो न मानते हो कि ऐसी सत्ताएं हैं, वो चाहे कैसे भी, चाहे वायु को देवता के रूप में मान रहे हो, वेदों में जैसे वो कह रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। और अगर आदिवासियों में आप देखोगे, उनका तो जबरदस्त छोटी छोटी इतने सारे उनके रिवाज हैं जो उनको कनेक्ट करता है। सबको ये महसूस होता है कि कोई न कोई दूसरी चीजें हैं। आज हम ये कहते हैं कैसे बेवकूफ लोग हैं, बताओ ये कोई इस तरीके की चीज है क्या? पर फिर भी कितना भी प्रयास कर लिया जाए धर्म के प्रति, मतलब इतना विज्ञान आ गया, इतनी सारी चीज हो गई, कितने क्रिश्चियंस हैं जो साइंटिस्ट हैं, सारे हैं, तो भी उनको ये पूरा विश्वास है कि जो बाइबल में लिखा है वो अक्षर से सही है, सिद्धांततः नहीं। उससे ज्यादा बड़ा एक दायरा है, वो ये कह रहा है हाँ सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है। इस्लाम के अंदर आप ये देखिए कि इनके अंदर आपके इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, सारे ही काम हो रहे हैं, फिर भी क्या धर्म की पकड़ कम हो रही है? तो कौन सी चीज है, चाहे कितना भी आप इसके ऊपर आघात करें, धर्म का एक जो मूल, तो इसका विवेचन श्री अरविंदो ने किया है, अपने ह्यूमन साइकिल के अंदर भी किया है, कई और अन्य स्थानों पे भी किया है। और यहाँ हम पढ़ेंगे तो अपने समय पे वो आ भी जाएगा, पर वो बड़ी गंभीर बात है जब तक हमने स्वयं ने इसका मंथन नहीं किया हो कि धर्म की आवश्यकता क्या है भाई। चाहे कितना भी हम हल्ला गुल्ला करें, कितनी भी डिबेट्स हो, पर एक फंडामेंटल चीज है। हाँ, उसके रूप किस तरीके के हैं, उसमें क्या चीज है, पर ये बड़ी गंभीर बात है। अगर कोई यूं ही सामान्य सी चीज होती, ट्रिवियल चीज होती, तो श्री अरबिंदो को इसके ऊपर अपनी लेखनी की आवश्यकता ही क्या थी? उसके रहस्य को उजागर करने की आवश्यकता नहीं थी। पर इतनी गंभीर इम्प्लांटेड चीज है ये अंदर तक, कि जब से मनुष्य शुरू हुआ है तब से ये चीज उसके साथ रही है, जो किसी न किसी प्रकार के ईश्वर अथवा देवताओं की पूजा न करती रही हो। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर या देवता विद्यमान हैं भी या नहीं, परंतु प्रश्न यह है
कि इस मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मपरक विषय का विश्लेषण क्या है, मतलब क्या हुआ धर्म का, क्यों सारी दुनिया ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढने में लगी है, क्यों, मतलब ऐसी क्या बात है। विज्ञान सारी चीजें कह रहा है, वो आधार ही अपना जड़ तत्व को मानता है, और वो विज्ञान क्या कहता है, भाई मैं इसका विश्लेषण करके आपको बता दूंगा कि इतने एलिमेंट्स हैं, इतने ये चीजें हैं। आप जिसको चमत्कार कहते हैं, अब पहले तो आप मोबाइल को भी चमत्कार कह रहे थे, हम बता रहे हैं ना आपको इस तरीके से हो सकता है, हम बता रहे हैं इसका एप्लीकेशन ये है। श्री अरविंद इसकी बड़ी सुंदर चर्चाएं करते हैं, और मानसिक स्तर के ऊपर अगर हम इसका मंथन करें, चिंतन करें, तो श्री अरविंद ने इसके सब के उत्तर दिए हैं, और ये सब आएंगे इसके अंदर, क्योंकि हम तो कंप्लीट साहित्य करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन सब बंधनों के बावजूद, इस प्रकृति की और नियम की भयंकर शक्ति के बावजूद जो हमें पीछे जा रही है, जो हमें किसी भी दिशा में नहीं मुड़ने देती, हम जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करना चाहें उसमें हम इस विधान द्वारा जो सभी जगह है विफल कर दिए जाते हैं। इस सब के बावजूद भी मानव आत्मा कभी अपनी मुक्ति को नहीं भूलती और सतत उसकी खोज करती रहती है। बिल्कुल यही बात श्री अरविंद ने कही है। भाई पहला ही पैराग्राफ अगर हम ये देखें लाइफ डिवाइन का, पहला ही पैराग्राफ क्या कहता है देखो, द ह्यूमन एस्पिरेशन, द अर्लीस्ट प्रीऑक्यूपेशन ऑफ मैन इन हिज अवेकन्ड थॉट्स। अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर मनुष्य की जो तल्लीनता, उसकी जो तन्मयता रही है शुरू से ही, एंड एज इट सीम्स हिज इनएविटेबल एंड अल्टीमेट प्रीऑक्यूपेशन, और ऐसा लगता है कि ये इसकी अल्टीमेट प्रीऑक्यूपेशन है और इनएविटेबल, अवश्यम भावी, आप कुछ भी कर लीजिए, यही एकमात्र तन्मयता शुरू से लेके अब तक रही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि फॉर इट सर्वाइव्स द लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ स्केप्टिसिज्म, संशयवाद के लंबे से लंबे कालों को भी, कितने काल आए बीच के अंदर, और आज भी काल चल रहा है जिसके अंदर आप अध्यात्म का, विज्ञान का, इन सारों का, ये सारी लड़ाई तो इसी चीज की चल रही है। हम जो डिबेट्स देखते हैं, वो एक तो ये कह रहा है आप सारी चीज को आध्यात्मिकता बता रहे हो, दूसरा कह रहा है हम बता रहे हैं ये तो विज्ञान है भाई, हम आपको करके बता देंगे ये। और जिन चीजों का आप चमत्कार के आधार पे ही तो कहते हो ईश्वर है, भाई थोड़े समय बाद के अंदर जिन जिन कारणों से आप इसको ईश्वर बताते हो, वो सारे तो हम विज्ञान के माध्यम से कर देंगे। आप एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि शरीर के अब ट्रेवल करते हो, हम ऐसी मशीन बना देंगे जो आपको डीमेटीरियलाइज कर देगी एक स्थान के ऊपर, और जहां मेटीरियलाइज करना है वहां मेटीरियलाइज कर देगी। या आप कि किस तरीके का बच्चा चाहते हैं उस तरीके का विज्ञान थोड़े समय के अंदर अगर वो निर्धारित कर देता है, या इंटेलिजेंस आपकी जो है मनुष्य से ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो जिन जिन चीजों को आप ईश्वर कहते हैं, भी आपके पिछले जन्म का वो जान जाए। सपोज मेरे ब्रेन के अंदर या माइंड के अंदर अगर रीडिंग करने की क्षमता आ जाए विज्ञान के पास, तो पिछले जन्म का बता देगा, अगले जन्म का बता देगा। तो ये सारा करने के बाद हम कह देंगे अरे फिर भगवान की क्या आवश्यकता है। तो ये जितने भी काल आए इस तरीके के संशयवाद के, उसके बाद भी, और एवरी बैनिशमेंट, और जितनी बार इसका खंडन कर दिया गया, मिटा के दूर कर दिया गया, कि पिछली जो शताब्दियां गई, जो विज्ञान की शताब्दियां थी, जिसके अंदर की ये हम नहीं मानते इसको, विशेषकर जो बाइबल का और उनका, कि हम नहीं मानते चर्च को, और इसीलिए वो सारी क्रांतियां आई यूरोप के अंदर आई, क्योंकि भारत के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ। भारत में तो कभी विज्ञान का खंडन था ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ जितनी जो चीज डेवलप्ड थी और जितनी विकसित थी, वो पा रहे हैं कि अभी तक तो वहां तक वो पहुंचे ही नहीं कई चीजों में। तो यहाँ खंडन तो था ही नहीं, यहाँ तो फल रहा फूल रहा था वो। पर वहां एक विभेद था इस चीज के अंदर, तो उसने एक समय के लिए धर्म को ऐसा लगा कि उठा के फेंक दिया, हम नहीं मानते इसको। इज ऑल्सो द हाइएस्ट विच हिज थॉट कैन एनविसेज। तो लास्ट में इसमें क्या कहते हैं श्री अरविंदो, द अर्लीस्ट फॉर्मूला ऑफ विजडम प्रोमिसेस टू बी इट्स लास्ट। तो जो अर्लीस्ट फॉर्मूला था ना विजडम का, क्या फॉर्मूला था? गॉड
लाइट, फ्रीडम और इमोर्टैलिटी। ये सूत्र जो हैं मनुष्य के आरंभ से लेके अंत तक अभी तक भी वैसे के वैसे अक्षुण्ण बने हुए हैं। और ये इस चीज का अकाट्य प्रमाण है कि मनुष्य जाति के अंदर कोई चीज ऐसी है जो इसकी ओर जा रही है। कितने काल ऐसे आ गए, अगर ऐसी नहीं होती तो मनुष्य तो उसमें कंटेंट हो जाता, पर ऐसा नहीं है। देख लीजिए, सभी धर्मों की खोज एक ही समान मुक्ति की खोज है। जाने या अनजाने, चाहे वे इसे भली प्रकार सोच पाए या नहीं, फिर भी यह मुक्ति का विचार अवश्य होता है। यहां तक कि सबसे अधम मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी ऐसी किसी चीज की खोज करता है जिसमें प्रकृति के नियमों पर शासन करने की शक्ति हो। वह कोई राक्षस, भूत या कोई देवता देखना चाहता है। इसीलिए हमारा इस चीज के प्रति देखिए कितना इंटरेस्ट है इसमें, कि कहीं भी जहां वो न भी हो वहां भी हम इजाद कर लेते हैं कि कोई किसी का आत्माओं से संपर्क करने का है तो हमको उसमें भी बड़ा, अरे ये तो बड़ा इसके अंदर शक्तियां हैं, उसको भी हम बड़ी ऐसी दृष्टि से देखते हैं, रेस्पेक्ट की, कि इसमें तो बड़ी पावर्स हैं। ऐसा कुछ देखना चाहता है मनुष्य जो प्रकृति को वश में कर ले, जिसके लिए प्रकृति सर्वशक्तिमान हो। मूवी भी हम जो देखते हैं फिक्शन की या इस तरीके की, अगर सामान्य जीवन ही दिखाना हो आपको, इसको क्या देखूं मैं, उससे तो मैं ऑलरेडी बंधा हुआ हूं। अगर मैं मूवी भी देखता हूं तो ऐसा जिसके अंदर मेरे को ऐसी चीज जो मैं सामान्यतः नहीं कर पाता, जब मैं उसमें देखता हूं तो कितना रिलीव्ड महसूस करता हूं। वो जब मूवी हम देखते हैं तो उसके अंदर क्यों हमको इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हमारे बंधन है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे कुछ हमको लगता है अरे मैं बंधन मुक्त हूं इतने समय के लिए। और जब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं उस मूवी के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ, जो भी उसका जो मेन लीड हीरो होगा या जो भी होगा, तो कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल ऐसे लगता है हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। आपकी जो लिमिटेशन है उससे आपको कुछ थोड़े समय के लिए मुक्ति महसूस होती है, वो तो आपको कितना अच्छा लगता है। शौर्य की गाथाएं हैं, क्या है वो, सामान्य मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर भी आप ये चीज संसिद्ध कर सकते हैं। महाराणा प्रताप ने ये करी, क्यों ऐसी चीज है, ये सामान्य व्यक्ति की कोई गाथा थोड़ी गाई जाती है। शिवाजी ने क्यों किया, क्योंकि वो सामान्य चीज को तोड़ के कोई ऐसी शक्ति है। हमेशा ही हम नतमस्तक किस चीज के लिए, और जितनी ही गहरी शक्ति का आविर्भाव होता है उतने ही हम कहते हैं। और अवतार का क्या मतलब हुआ, स्वयं परमात्मा इस प्रकृति के अंदर आके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो सारे को वो कैसे इलेक्ट्रीफाई कर देता है। एक जो है कितना प्रभाव है उसका, कृष्ण का कितना प्रभाव है, आप ये देख लीजिए। अब सारा विज्ञान भी मिलके ये कहे कि हम नहीं मानते तो उसको ही फर्क पड़ता है। अगर वो देवता को नहीं मानता तो भी क्या फर्क पड़ गया, मतलब वो तो प्राण सप्राण शरीर भी नहीं है। तो भी आप ये देखिए, अगर मूर्तियां देखें आप, पूरी के अंदर काठ की तो मूर्तियां हैं, और फिर भी उस एरिया को पूरे को उद्दीप्त कर रखा है, जागृत कर रखा है। काठ की, कांस्य की, ऐसी ऐसी मूर्तियां जिसके अंदर ये तो, और मनुष्य जो है, इसीलिए गीता कह रही है कि बताओ, मूड जो है मेरे को जानते नहीं और मेरे को तिरस्कृत रूप से देखते हैं, वो कहते हैं अरे ये व्यक्ति, मेरे को अगर रविकांत जी के अंदर परमात्मा नजर नहीं आए, मैं तिरस्कार पूर्वक ये कहूं कि ठीक है एक व्यक्ति है, मन प्राण शरीर इन्होंने ले रखा है, और मेरे को इसके अंदर आत्मा नजर न आती हो, तो ये तो मेरी दृष्टि का दोष है। तो सच्ची दृष्टि ये आनी चाहिए कि मेरे को पीछे उसकी जो डिविनिटी है वो नजर आनी चाहिए। तो वो ऐसे किसी को देखना चाहता है जो प्रकृति को वश में कर ले, जिसके लिए प्रकृति सर्वशक्तिमान न हो, जिसके लिए कोई नियम न हो। ओह, कोई ऐसा जो नियम भंग कर सकता हो। हम ऐसा हमेशा यही चाहते हैं, पॉलिटिक्स में हो चाहे, अरे इसके ऊपर लागू नहीं होता तो हम, हाँ भाई इसका, इसके पास पावर है। नहीं, अगर पावर हो और वैसे ही उसको सारे काम करने पड़े, हम क्या, फिर फायदा क्या हुआ इसका। या जो हम सारी चीजें इस तरीके की देखते हैं, परमात्मा भी है वही काम करे तो फिर बाद में मैं भी परमात्मा उतना ही हूं, फिर क्या उसके प्रति नतमस्तक होने की आवश्यकता है। कि मैं नियमों में बंधा हुआ हूं तो एटलीस्ट कम से कम कहीं मेरे को ऐसा कि अरे इसने कुछ भौतिक नियम तो तोड़ दिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन न करता हो और फिर भी एकदम आराम से उसकी शरीरचर्या चल रही हो, तो मैं नतमस्तक होती है मेरे अंदर कोई चीज की, क्योंकि उसने किसी नियम को भंग किया भाई। वो इतना उसके बंधा हुआ नहीं है, तो लगता है हाँ कहीं तो अच्छा है भाई। यही पुकार मनुष्य के हृदय से निकल रही है।
हम सदा ऐसे किसी व्यक्ति की खोज करते रहते हैं जो नियम को भंग कर दे। लोह मार्ग पर तीव्र गति से इंजन दौड़ता जाता है। एक छोटा, ये कितना सुंदर उदाहरण है, छोटा रेंगने वाला कीड़ा दूर हट जाता है। इंजन चल रहा है आपका और उसके ऊपर लोह मार्ग पर इंजन दौड़ रहा है और कीड़ा जो है उससे दूर हट जाता है। हम एकदम कह उठते हैं इंजन तो निर्जीव वस्तु है, यंत्र है, लेकिन कीड़ा सजीव है। क्यों? इसलिए कि कीड़े ने नियम तोड़ने का प्रयत्न किया, वो वहीं रहता मर जाता। उसने अपना विल पावर लगाया, दूर हट गया वो। इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी इंजन कभी नियम नहीं तोड़ सकता। अरे भाई, इतना जबरदस्त शक्ति है उसके अंदर, तो भी इंजन ये सोच के थोड़ी चलेगा कि सामने मेरा दुश्मन आ रहा है या ये आ रहा है तो मैं कुचल देता हूं या तोड़ देता हूं या इससे हट जाता हूं। ये कभी नहीं करेगा वो। जिस भी दिशा में मनुष्य चाहता है उसी दिशा में इंजन को जाना पड़ता है, वह अन्यथा नहीं कर सकता। कितना जबरदस्त मंथन है, आप इसको देखिए। परंतु कीड़ा भले ही छोटा और क्षुद्र हो, तो भी उसने नियम तोड़ने और विपत्ति से बचने का प्रयत्न किया। उसने विधान के विरुद्ध स्वयं को प्रतिष्ठित करने का, अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने का प्रयास किया, और यही उसके अंदर भगवान के भावी प्राकट्य का चिन्ह है। तो इसलिए अगर वो कहें संकल्प से शुरू करो, का मतलब ये है, ये संकल्प कि मेरे को इन विधानों की आवश्यकता नहीं है। जो भी शरीर ने मेरे ऊपर विधान लागू कर रखे होंगे, प्राण ने कर रखे होंगे, मन ने कर रखे होंगे, पर ये चीज मेरे को थोड़ी रोकती है अभी भी, इसलिए कि मेरे अंदर ये अभिप्सा हो कि मेरे को परमात्मा बनना है, क्योंकि मैं स्वयं हूं। अगर ये चीज मैं वास्तव में अपने अंदर धीरे धीरे ये विश्वास जमा सका, जो कि अगर वास्तव में आप आस्वादन करते हो मां श्री अरविंद की राइटिंग्स का, तो वो तो पहला ही वाक्य कर देता है ये काम। और अगर ये नहीं आ रहा है और उन्हीं नियमों में हम बंधे हुए, क्या करें भी? मेरे को तो परिवार चलाना ही पड़ेगा, क्या करें हम? ये काम तो माँ का करते हैं, पर देखिए ये तो नहीं कर सकते। तो ये एक दोगली बातें हैं। इसका मतलब अभी हमको वास्तव में नजर आया नहीं। मेरे को अगर पता चल जाए कि मेरे बिस्तर के नीचे सांप है या आग लग रही है, तो मेरे को आवश्यकता नहीं है उसके अंदर चर्चा परिचर्चा की। चाहे मैं कितनी भी मेरे को नींद आ रही हो, यूं तो व्यक्ति कहेगा कि मैं थका हुआ हूँ, नींद आ रही है, पर जैसे ही उसको कहा जाएगा, उसके तुरंत ही रिफ्लेक्स एक्शन ही दूसरे होंगे। वो कह रहे हैं तुरंत दूर करो इसको यहाँ से। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि काम माँ का करना है, पर गंभीरता आप खुद ही देख सकते हैं अपनी कितनी है उसके प्रति। नहीं नहीं, परिवार के इससे तो मैं दूर नहीं जा सकता। मेरा ये फ्रेमवर्क है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है, जिसमें भी हम अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी या जो भी ढूंढते हैं, आधार ढूंढते हैं, अगर उसके तोड़ने के लिए हम तैयार न हों, अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा? इससे तो देखो मैं माँ का काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एज इफ माँ आपके ही भरोसे रुकी हुई है। आप कुछ कर देंगे तो माँ का पता नहीं क्या हो जाएगा इस जगत के अंदर। अरे कैसे वहम की बातें हैं ये। छोटा सा उदाहरण इन्होंने कीड़े का दे के भी देखिए कैसे इसको, कितना जबरदस्त चीज है, जबकि हमने आज तक ये चीजें देखते हैं इस तरीके से हमने नहीं देखा। ये है वास्तव में बुद्धि का प्रयोग। उससे पीछे डीपर इंटेलिजेंस है, वो चीजों के पीछे इस तरीके से देखती है। बाकी ये घटना तो हर जना देखता है भाई। जिसका ये उदाहरण दिया इन्होंने, इस तरीके से कभी हमने नहीं सोचा कि उसमें कितनी शक्ति है। एक रेलवे इंजन चल रहा है, या कितनी जबरदस्त शक्ति किसी भी चीज के अंदर है, पर अगर यंत्र है वो नियम नहीं तोड़ सकता। अगर वो तोड़ता है वो एक्सीडेंट है, वो दुर्घटना है, वो सेल्फ विल नहीं है, उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है। तो ये कह रहा है संकल्प से आरंभ कीजिए। अगर हम बार बार फिर इसका लिंक करें, मतलब आपका जो ढर रहा है उसको तोड़ने से आरंभ कर दो। अदरवाइज आप प्राणायाम करते हैं, वो करते हैं, वो भी ढर्रा ही है, वो भी यंत्रवत ही है, वो संकल्प नहीं है। सर्वत्र ही हम यह मुक्ति जताने, आत्मा की मुक्ति को जताने का प्रयास देखते हैं। सब जगह हम ये प्रयास देखते हैं। यह मुक्ति की बात प्रत्येक धर्म में ईश्वर या देवताओं के रूप में प्रतिबिंबित होती है, परंतु जो देवताओं को अपने से बाहर ही देखते हैं, उनके लिए अभी तक यह सब केवल बहिरस्त वस्तु ही है। आप अगर बाहरी रूप से ही देखें, परमात्मा एक्सटीरियर कोई चीज है, एक्सटर्नल कोई है, तो वो बाहर ही रहेगी। मनुष्य ने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि वह बिल्कुल नगण्य है,
खुद ही मानता है कि मैं बिल्कुल नगण्य हूं, उसे यह डर था कि वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वह प्रकृति के बाहर किसी ऐसे को खोज में घूमने लगा जो स्वतंत्र हो। हमारा सारा प्रयास, हमारा जो टेस्ट है चमत्कारों के लिए, वो इसीलिए तो है। कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति कि इसके अंदर चमत्कार है, भागे दौड़े चले जाते हैं और कितने कितने क्राइम कर डालते हैं इसके नाम पे। देखिए आप, धर्म के नाम के ऊपर जितना रक्तपात हुआ है, और कोई दूसरी चीज पे तो शायद ही हुआ हो, क्यों है, और फिर भी इसकी पकड़ छूटती नहीं। तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज है, तो हमको इसको समझना चाहिए, डीपली समझना चाहिए। और क्यों उसके जो छद्म भेष हैं, उसके जो रूप हैं, उसके कारण जो इतना विध्वंस होता है, उनको भी समझना चाहिए कि उसमें हमारे प्रकृति का कौन सा भाग है जिसको धर्म की आवश्यकता है। धर्म अपनाने के बाद धर्म आपको प्रयास, भाई धर्म वैसे ही है जैसे माँ ने किसी बच्चे को कीचड़ में सन के आया है, उसको नहला रही है, पर गोद में लेके अगर नहलाएगी उसके खुद के ऊपर कीचड़ लग जाएगा। तो उसके जितने भी रूप हैं धर्म के, वो वैसा ही कीचड़ है। मान लीजिए उसको शुद्धिकरण के अंदर माँ के स्वयं के ऊपर कीचड़ लग गया हो, पर न तो वास्तव में सच्चा स्वरूप बच्चे का कीचड़ है और न माँ का है। इसलिए अगर धर्म का मूल हम बात करें तो वो किसी न किसी रेवलेशन के ऊपर आधारित है। तो यदि हम ये मंथन करना, ये चीज देखना न जाने, तो हम उसको धर्म के मूल स्वरूप को और उसके अंदर उसकी विकृतियां हैं उनको कभी नहीं जान सकते। नहीं तो विकृतियों को तो हम पकड़ लेंगे। जैसे कितने कितने धर्मों के अंदर इन्होंने कहा नहीं नहीं, इस पुस्तक में ये लिखा है, आज सारी बातें, सारा जो ये चल रही है इस समय, ये होना चाहिए जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और इसमें बवाल मच रहा है, या ये ट्रिपल तलाक का पहले हुआ, या कितनी कितनी असंख्य चीजें हैं हर के अंदर अपने तरीके से, जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर कभी कोई इस तरीके का नहीं है। यदा कदा ही आपको सुनने को मिलता है कि शैव है, वो ये कह रहा है नहीं नहीं ये शाक्त गड़बड़ है। नहीं तो एक परिवार के अंदर ही पति पत्नी है, वो दोनों दोनों अलग अलग मार्ग के हैं और एकदम प्रेम से, और दोनों एक दूसरे की आस्था को बिल्कुल स्वीकार करते हैं, इनफैक्ट दोनों समझने का प्रयास करते हैं, और ऐसा समझ के अपना जो इष्ट है उसको और व्यापक बना देते हैं। भैया आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसके अंदर देवता हैं, वो कहेंगे इन्हीं से आविर्भाव हुआ है देवताओं का, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप देवताओं की बात करते हैं, या चलो गणेश पुराण की या किसी की भी बात करते हैं, तो कहते हैं इससे ये सारी कथाएं एज इफ पूरक हैं एक दूसरे की। और जिसके अंदर जिसकी श्रेष्ठता बतानी हो, भगवान विष्णु की जिसके अंदर बतानी हो, उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर देवियां हैं, उन्हीं की जो है शक्तियां हैं, वो उन्हीं की सेवार्थ हैं। और जहां देवी पुराण है या जिसके अंदर ये देवी का वर्णन है, उसके अंदर है कि देवता इन्हीं के जो हैं वो इनके रूप हैं। तो कहीं कोई ये विभेद वाली बात नहीं है, कोई संकीर्ण मानसिकता, कहीं कोई छुटपुट इस तरीके की घटनाएं हुई हो, यहां हुई ही नहीं। घर के अंदर चार जने अगर चारों के अलग अलग गुरु हों तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, और चारों ने एक पूजा के स्थान के ऊपर चारों का जो है उन्होंने पूजा कर रहे हो, चारों बैठ के आराम से कर रहे हो, और चारों एक ही घर के अंदर सबका अलग अलग अनुष्ठान भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। आपके अपने परिवार में ऐसा रहता होगा, कहीं कोई विभेद वाली बात नहीं है, और किसी धर्म के अंदर ऐसा है नहीं। वहां तो कोई सहिष्णुता है ही नहीं कि ये एक है, उसके अलावा हम दूसरे को कैसे सहन कर लेंगे। इसलिए वह प्रकृति के बाहर किसी ऐसे की खोज में घूमने लगा जो स्वतंत्र हो, और फिर उसने सोचा कि ऐसी अनेकानेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं, और धीरे धीरे उसने उन सब को एक देवादिदेव में, एक परम प्रभु में लीन कर दिया। पहले उसने कहा कि ये अलग अलग सत्ताएं हैं, वायु के रूप में ले लिया, तो अलग अलग देवता की ये जो प्रकृति की शक्तियां हैं, इसलिए कहते कैसे पागल लोग थे। अब बताओ, बरसात के देवता और उसको पूज रहे हैं, उसको अर्पित कर रहे हैं, अग्नि अर्पित को जला रहे हैं, कह रहे अग्निदेव, और उसके अंदर ये कर रहे हैं, फिर हमको आके ये चीज देंगे। अरे भाई, मतलब इतनी डिसेंसी नहीं है इसके अंदर। हमारे कंट्रोल में है, एक माचिस जलाएंगे आग हो जाएगी, लाइटर से आग हो जाएगी, हमने कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर। अरे प्रक्रिया आप करते हैं, वो चीज हो जाती है, तो वो क्या आधिपत्य थोड़ी हो गया आपका उस चीज के ऊपर। ये प्रक्रिया को सर्वस्व मान लेते हैं।
इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ। कालांतर में वह सत्य के कुछ थोड़ा और निकट आया। देखिए, ये सरल भाषा में समझा रहे हैं। हालांकि ये ही एकमात्र देखने का तरीका हो ऐसा नहीं है, पर हाँ, हमारी वर्तमान जो सोच समझ है उसको तो थोड़ा ये मुक्त करता है। क्योंकि श्री अरविंद फिर बाद में ट्रेस करेंगे, एटलीस्ट कम से कम इंडियन कल्चर के जो परिप्रेक्ष्य के अंदर, कि वेद के अंदर क्या स्वरूप था धर्म का। फिर बाद के अंदर आपके पुराण वगैरह आए, उसके अंदर धर्म किस तरीके का, उसका स्वरूप क्या था। तो जो हिंदू धर्म है उसके अलग अलग काल हैं। अभी जो पुस्तक अपन ने बांटी थी, आप सबके पास है वो पुस्तक, तो इंग्लिश में भी है। इंग्लिश के अंदर तो सेट के साथ गई है, द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सनातन धर्म। उसके अंदर हर युग के अंदर धर्म का क्या स्वरूप रहा, उसने क्या क्या बाहरी रूप अपनाए। कि आरंभ में वैदिक समय के अंदर कोई मंदिर वगैरह की आवश्यकता नहीं थी। उस समय जो पूजा पद्धति थी, उपासना पद्धति थी, वो बाद के काल में जिस तरीके की हुई वैसी पहले नहीं थी। बाद के काल के इवन वो कह रहे हैं कि पहले जो ट्रिनिटी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैदिक काल के अंदर जिन देवताओं का जिस तरीके से निरूपण हुआ है, पुराणों के अंदर उनका स्वरूप, इनका क्रियाकलाप, उनकी वर्किंग बिल्कुल चेंज हो गई। तो वेद के अंदर आपको जो सरस्वती है, उसका कार्य, उसका स्वरूप, उसका फील्ड है, वो बिल्कुल अलग तरीके का है। और पुराण के अंदर जो सरस्वती है वो बिल्कुल अलग है। तो ये कैसे हुआ, श्री अरविंद उसका बड़ा गहन विवेचन करेंगे उसके अंदर। तो पर हाँ, अगर ये बीज हमारे कुछ कुछ और प्रश्न, ये चीजें हों, तो हम बेटर उसको रजिस्टर कर पाएंगे। कालांतर में वह सत्य के कुछ थोड़ा और निकट आया, उसके समीप आया, और फिर धीरे धीरे उसे ज्ञात हुआ कि वह स्वयं जो भी कुछ रहा हो, वह किसी न किसी तरह उस देवाधिदेव से, उस परमेश्वर से संबद्ध है। धीरे धीरे आप ये मानते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं। और यह है कि भले वह अपने को बद्ध, मतलब बंधा हुआ, अधम तथा दुर्बल समझता था, परंतु वह उस परमेश्वर से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। उसे दिव्य दर्शन होने लगे, विचार उठने लगे, और ज्ञान की वृद्धि होने लगी। ये कब से ट्रेस कर रहे हैं, जब मनुष्य जाति ने आंख खोली होगी। पहली बार जब उसके कब विचार आए होंगे, तो शुरू के अंदर तो पहली तो उसकी सारा समय तो अपने आप को रक्षा करने के अंदर, शरीर की रक्षा के अंदर चला जाता होगा। कैसे भोजन करें, कैसे क्या करें। हालांकि ये जिस तरीके का इतिहास बताया जाता है कि वो ऐसे रहता था, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इसी तरीके से रहता होगा जैसा इन्होंने कल्पना करके चित्रण किया है कि मनुष्य इस तरीके से पहले आदि मानव था या ऐसे था। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। और वह उस परमेश्वर के अधिकाधिक निकट आने लगा, और अंत में उसे पता चला कि ईश्वर तथा अन्य सब देवता एक सर्वशक्तिमान मुक्त पुरुष की खोज से जुड़ा हुआ ये पूरा मनोविज्ञान विषय और कुछ नहीं, केवल अपने ही स्वरूप के संबंध में अपने निज विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। ये फिर धीरे धीरे उसको रिवील हुआ कि आप ये जो खोज कर रहे हैं इन सारी चीजों की, ये जो पूरा मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वैसे तो हम जिस तरीके से समझते हैं वो नहीं, ये तो डीपर आपका जो है, डीपर आपका जो मनोविज्ञान है, भी सारी चीज तो मनोविज्ञान ही है। आप अगर भक्ति कर रहे हैं, हृदय का सारा चीज है, सब मनोविज्ञान ही है। मन कहने का मतलब ये थोड़ी है कि बाहरी चीज हो गई, सब मनोविज्ञान है ये। और कुछ नहीं, केवल अपने ही स्वरूप के संबंध में अपने निज विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। भाई, हमारे अंदर किसी चीज की खोज है तो वो कैसे प्रकट होगी। हम ढूंढेंगे, कोई पुस्तक पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, हम वहां जाएंगे। भूखा व्यक्ति है, तो अगर वो होटल ढूंढ रहा है, खाने के स्थान ढूंढ रहा है, तो ये इस चीज का प्रतिबिंब है कि उसको बेचारे को भूख लग रही है। भाई, जिसके तकलीफ हो रही है, उल्टियां आ रही है, वो भोजन के संस्थानों को नहीं ढूंढने वाला। वो फिर बाद में चिकित्सा देखेगा कि मेरे को हॉस्पिटल कहाँ नजर आ जाए। तो अगर ऐसी चीजें मनुष्य के ये ऐसे प्रयास रहे हैं, तो वो इस चीज का प्रतिबिंब है
कि वो कुछ टटोल रहा है और वो उसका खुद का अपना निज स्वरूप है। तो धीरे धीरे उसको रिवील हुआ। अगर मैं श्री अरविंद का पढ़ने का कि खोजने का प्रयास कर रहा हूं, माँ इस विषय में क्या कह रही है, इसका मतलब मेरे अंदर कहीं कुछ है भाई, इसलिए तो मैं उनमें टटोलूंगा। नहीं तो ये जैसे ये रविकांत जी ने कहा कि जिन जिन को मैंने ये सेट पहुंचाए उन्होंने खोल के ही आज तक नहीं देखे होंगे, जबकि इसके अंदर तो सार रूप से हमने सारा इसके अंदर टाइटल दे दिया, पीछे उसके अंदर उसका इंडेक्स दे दिया, सारी चीजें हैं एवरेज रूप से। फिर भी किसके पास फुर्सत है? यूं वो कहेंगे हम अपना सेंटर भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, पर कितनी ये भाई इन्होंने बताया कि भी किसी ने खोल के ही नहीं देखा, क्या करें? बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ये अंदर से प्यास नहीं है। और अब और तब अंत में जाकर उसने पाया कि न केवल यह बात सत्य है कि ईश्वर ने मनुष्य को निज स्वरूप में निर्मित किया, अपितु यह भी सत्य है कि मनुष्य ने ईश्वर को निज स्वरूप में गढ़ा है। इसी ने दिव्य मुक्ति की परिकल्पना को प्रकट किया। दिव्य पुरुष सर्वदा अपने भीतर ही था, निकटतम था। इसलिए माँ ये कहती है कि देवताओं का स्वरूप, जिस तरीके से देवताओं का हम वर्णन करते हैं, वो मनुष्य के भी स्वरूप का कैसे विकास हुआ, उसका माइंड का कैसे विकास हुआ, वो हमको दिखाता है। वेदों के अंदर शुद्ध भौतिक रूप से देवताओं का स्वरूप शुद्ध भौतिक है। पहाड़ से रूपक ले लिया, प्रतीक जो इन्होंने लिए, इन्होंने भौतिक प्रकृति से प्रतीक लिए हैं वेदों के अंदर। फिर बाद के अंदर इनके जो प्रतीक है उनका अर्थ धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वो मानसिक होता गया। इसीलिए देवताओं की जो क्रिया है, पहले जो गंभीर रूप से, भाई वो तो उन्होंने दोहरे टर्म्स के अंदर इसलिए लिखा कि एक तो दीक्षित जो इनिशिएट्स हैं, दीक्षा जिन्होंने ली है वो ही उसके अर्थ को समझेंगे। नहीं तो आप ये समझेंगे भी सपोज इन्होंने रूपक दिया कि कोई इंट्यूशन गई, तो उसका नाम इन्होंने कहा कि आपकी जो देवशुनी मतलब जो कुतिया है वो गई पहाड़ में सूंघ के, उसने देखा कि गायें कहाँ छिपी हुई हैं, वहां उसने ढूंढा, ढूंढ के उसने फिर बाद में जो पीछे प्रहरी थे उनको बताया कि यहाँ छिपी हुई है, वहां से गायों को रिलीज किया। अब फिर बाद में श्री अरविंद इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन है वो जाके पता लगाती है, अरे चीज तो ये है। भाई जैसे उदाहरण दिया इन्होंने विवेकानंद जी ने, अब हम रोज देखते हैं ये कि एक रेलवे इंजन चल रहा है या यंत्र चल रहा है, कीड़े को हम जो है बड़ा छोटा मानते हैं, अरे ये चींटी की क्या वकत है इसके सामने। पर जैसे ही ये इन्होंने एक चीज हमको रहस्य उद्घाटित किया, क्योंकि हमने कभी इस चीज को इस तरीके से नहीं देखा था, जबकि चीज तो थी हमेशा ही, तो वैसे ही इंट्यूशन जाके पता लगाती है, अरे ये चीज तो यहाँ है, तो कीड़ा है इसलिए वो इससे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो नियम से नहीं बंधी है। सामने से वो आ रहा है, वो अपना विल पावर लगा के वो झटक के दूर हट गई कि नहीं, वही अगर उसके सामने कोई पत्थर रखा होता उसके ऊपर से निकल जाता वो। तो ये जो चीजें हैं, ये जो देखने का तरीका है, इंट्यूशन जाके पता लगाती है, फिर बाद में और जो पीछे जो दूसरी चीजें हैं वो जाके वहां से गायों को आप में जो लाइट है वो रिलीज करती है। तो ये भी सारा रूपक आएगा, ये सारा का सारा खोला गया है। अपनी गीता जो है आपके पास 2 भाग में, उसमें भी खोला गया है। अपनी जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर तो खैर विषय यही है, पूरा खोला है इसको। और जब वेद का आएगा, पर उसमें खैर कमेंट्री नहीं है, श्री अरविंदो का ओरिजिनल पढ़ेंगे हम, सीक्रेट ऑफ वेद, उसमें तो नहीं आएगा। इसको हम यहीं, क्योंकि अभी समय हो गया, यहां से फिर से लेंगे ये सोहम जो विवेकानंद जी ये बता रहे, कितनी सुंदर चीज है ये। इससे कितनी चीजें एक सिंपल भाषा के अंदर हमारे सामने ये क्लियर हो जाती है। कल इसको पूरा करेंगे और फिर अपने मेन जो फ्रेमवर्क है, अपना जो विषय है, उसके ऊपर आएंगे। ठीक है रविकांत जी, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। इसके अंदर कोई प्रश्न या कोई बात, कोई चीज, कोई रिफ्लेक्शन विनीता, किसी के कोई चीज में? कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको। जय श्री राम।